गुड इवनिंग दोस्तों। हेल्थ स्मॉल इन्वेस्टर्स में आप सबका स्वागत है। ये जो वीडियो है वो फंडेड व्यू के अकाउंट के ऊपर चली बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैं जो समझ के ट्रेड कर रहा था उसका विपरीत एक रूल आया है। मतलब मुझे समझ में आया है, जिसके वजह से मैं ये फंडेड नहीं कहूँगा, ये टू फेज चैलेंज जो अकाउंट मैंने लिया है उसका अनफॉर्चुनेटली मुझे खोना पड़ा है। अब मैं क्यों खोया हूँ और कैसे मैंने इसको एक तरीके से छोड़ना पड़ा, यही इस वीडियो का सारांश होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम दोस्तों, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, मैंने ये फंडेड अकाउंट जो लिया है वो $12 पे लिया है। इसका नाम है पे फ्रॉम योर प्रॉफिट्स। नॉर्मली अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको यही वाला फंडेड अकाउंट $9 पे मिलेगा। आप देख सकते हैं, जैसे मैं नीचे की तरफ आता हूँ तो आप इस वाले ही अकाउंट को, हाँ, ये देखिए दोस्तों, सॉरी, 5K टू फेज का अकाउंट जो है वो $9 से शुरू है। मतलब ये है पे फ्रॉम योर प्रॉफिट्स। तो $9, उसके बाद जो एक्चुअल प्राइस है वो $49 का है। तो ये $40 जो है वो अपने प्रॉफिट में से पे करना, ऐसा ये फर्म कहता है। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो अगर आप नहीं जानते हो तो यू नो आपको इससे दुगना पे करना पड़ेगा। वो क्या है, इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली चीज़ मैं पेमेंट से ही शुरू करता हूँ। अगर आप, जैसे अगर मैं स्टार्ट चैलेंज पे क्लिक करूँ, अभी तो लोड कर रहा है, लेकिन नॉर्मली इनका एक वे ऑफ पेमेंट का है। जैसे मैंने टू फेज पे क्लिक कर दिया और जैसे मैंने स्टार्ट चैलेंज, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। आप समझिए कि जो है वो 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो 2% मैक्स है वो आपका इनिशियल कैपिटल से है। अगर आप 5K का अकाउंट लेते हैं मेरी तरह, तो 2% का मतलब है $100। तो ये $100 अगर मैं 5K अकाउंट से डिडक्ट करूं तो $4,900 आते हैं। तो जब तक इस लेवल के नीचे आप नहीं जाते हो तब तक आप लो लेवल पे ही आपका ट्रेडिंग माना जाएगा। ओवरऑल दिन के हिसाब से आपको $250 से ज़्यादा लॉस नहीं दिखाना है, वरना अकाउंट ही ब्रीच हो जाएगा। आपको एक नया अकाउंट लेना पड़ेगा। और मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड 1% है। इसका मतलब है कि अगर 5K के अकाउंट की मैं बात करूं तो $50। अब यहाँ पे एक रूल ऑलरेडी मेंशन्ड है, लेकिन मैं मिस कर गया। वो है स्टॉप लॉस required for opening and closing trade. Pay funded fees from profits. Allowed 100% from profits. तो ये मैं मिस हो गया दोस्तों मेरे से, कि स्टॉप लॉस, और उससे क्या हुआ मैं आगे बताने वाला हूँ। सो फंडेड अकाउंट प्राइस 1% ऑफ कैपिटल और आपको लिवरेज मिलने वाला है 1:200। तो ये लो लेवल का, अगर आप अपने आप को लो लेवल ट्रेडर रिस्क रिवार्ड के हिसाब से मानते हो कि मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ उसमें रिस्क की संभावना बहुत कम है या फिर मैं कम रिस्क के साथ ट्रेडिंग करता हूँ,
तो ये रूल्स रेगुलेशंस आपके लिए हैं। मॉडरेट अगर आपके मानते हो तो मॉडरेट इनके हिसाब से वो लोग हैं जो मैक्सिमम लॉस 3% तक कर सकते हैं इन अ डे। इसका मतलब है कि $150 5K के अकाउंट पे और ओवरऑल लॉस 6%। ये समझिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ सवाल आपको आ सकते हैं कि जब मैक्सिमम लॉस 3% है, ओवरऑल लॉस 6% है, मतलब क्या है कि नॉर्मली अकाउंट खोलते समय आपको डेली ड्रॉ डाउन 5% और ओवरऑल ड्रॉ डाउन 10% दिया जाता है। तो ये 6% कहाँ से आ गया? ये अच्छी सवाल है दोस्तों। इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे आप लो लेवल के में नहीं आते हैं, मान के चलिए कि आपका जो किसी भी दिन का लॉस अगर $100 हो गया है, तो तुरंत या फिर कुछ उन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ओवरऑल लॉस तो 5% है, तो वो तो पहला कंडीशन नहीं होगा, लेकिन मैक्स डेली लॉस $100 हो सकता है। और मैक्स लॉस पर ट्रेड 1%, मतलब कोई ट्रेड आपने लिया है जहां पे आपने स्टॉप लॉस $50 से कम रखा है, सॉरी अगर ज़्यादा रखा है, तो वो वाला ट्रेड अगर मान के चलिए कि आपका लॉस में क्लोज हो गया, $51 लॉस में चले गया, तो होता क्या दोस्तों कि तुरंत आपका जो लेवल ऑफ ट्रेडिंग है, जिसे कहते हैं रिस्क लेवल्स, आपको लो लेवल से ही मॉडरेट लेवल में पुश कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बहुत से लोगों ने बिना समझे ये ट्रेड करते हैं और बाद में रूल्स इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं कि उसके बाद पास करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि आपका जो मैक्सिमम डेली लॉस है वो $100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कोई एक ट्रेड आपका $50 से ज़्यादा का लॉस देता है, भले ही वो मैक्स डेली लॉस से कम है, उसके बावजूद आपका अकाउंट जो है वो एक मॉडरेट लेवल में पहुंचा दिया जाएगा। और मॉडरेट लेवल में जैसे ही आप पहुंचोगे, आपको इस तरीके से कुछ ईमेल आएंगे, फंडेड इफ नोटिफिकेशन रिस्क लेवल चेंज, ठीक है। और ये आपको ऐसा लिख के आएगा कि रिस्क लेवल हाई। और मेरा क्यों रिस्क लेवल हाई पे पहुंच गया या फिर मैंने क्यों ऐसा किया, ये भी इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन हर वो पॉइंट कवर करना चाहता हूँ जो शायद आप लोग अलग अलग वीडियो में देखना पसंद करते हैं या फिर तलाशते हैं। तो आपका रिस्क लेवल बढ़ गया, यहाँ पे हाई कर दिया, तो इसके वजह से और उसके रीज़न भी आपको दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपका रिस्क हाई इसलिए कहा गया क्योंकि मैक्सिमम डेली लॉस 5% हो गया, मतलब आपने अकाउंट ब्रीच कर लिया है। उसके बाद ये एक फॉलोअप होगा इसके ईमेल का, जहाँ पे वो आपको एनकरेज करेंगे कि कोई बात नहीं, आपने भले ही अकाउंट को ब्रीच कर दिया, लेकिन हम आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से विश्वास करते हैं और आपको हम फंडेड अकाउंट ऑफर करना चाहते हैं। तो चीज़ें तो वही है दोस्तों, लेकिन डायनामिक जो लिवरेज है वो 1:200 के से 1:30 पे कन्वर्ट हो जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, जो फंडेड फीस है वो $149 हो जाएगा। मतलब अगर आप प्रॉपर फेज़ 1 और फेज़ 2 क्लियर करते हैं, तो आपको सिर्फ और रोल लो रिस्क में रहते हैं, मतलब रिस्क लोअर साइज है आपका,
तो आपको सिर्फ $49 ही पे करने होते हैं, उसमें से भी सिर्फ $12 आपको पे करने होंगे। भले ही सिस्टम पे $9 बताता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे हिसाब से ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ तो $9 यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो $3 बढ़ जाएगा और आपको पे करना पड़ेगा फ्रेंड $12, और बाकी का जो $40 है वो आपके प्रॉफिट में से लिया जाएगा। सुनने में ये अच्छा लगता है दोस्तों, लेकिन याद रखना है कि आप जब तक रिस्क ग्रुप जो है, जो लो रिस्क ग्रुप है, जब तक आप उसमें हो तब तक आप $40 पे करेंगे दोस्तों। जैसे ही आपका रिस्क बढ़ जाता है, मॉडरेट पे आते ही आपको क्या हो जाएगा कि डेली जो लॉस है यहाँ पे जो 5% है वो 3% हो जाएगा, और मैक्सिमम लॉस जो अकाउंट के ऊपर जो 500 है 5K के ऊपर, वो आके आपको 300 हो जाएगा। और जहाँ तक मैक्सिमम लॉस आप देख सकते हैं वहाँ पे 1% था, यहाँ पे मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड को बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ चेंज होगा दोस्तों, क्योंकि आपका जो मैक्सिमम डेली लॉस उसको बहुत कम कर दिया जाएगा, 3% पे लाके खड़ा कर देंगे। फिर उसमें से 1.5% आपको मैक्सिमम लॉस सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल में इतना फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आप उसको भी ब्रेक कर देते हैं, अगर कोई ट्रेड आपका या फिर 1.5% से ज़्यादा है, या फिर मैक्सिमम लॉस अगर 3% ज़्यादा है तो अकाउंट ही ब्रीच हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई ट्रेड 1.5 पे पहुंच जाता है तो तुरंत आपका जो है मीडियम लेवल पे अकाउंट डाल दिया जाएगा, जहां पे मैक्सिमम लॉस 4% हो गया और ओवरऑल लॉस 7%। तो दोस्तों ये ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ये एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो हमको फोकस करना है, वो इस पे आइए दोस्तों कि लो लेवल पे जैसे आप अकाउंट ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्टॉप लॉस के बारे में जानिए। रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड, मतलब आप जब कभी अकाउंट मतलब ट्रेड करते हैं, ट्रेड डालने से पहले सिस्टम में आपको स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने स्टॉप लॉस ट्रेड लेने के बाद लगाया था, और मैंने सोचा था कि चलिए 2 मिनट के अंदर अंदर मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इन लाइन विद द रिक्वायरमेंट्स, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने तुरंत मेरे को एक ईमेल ड्राफ्ट कर दिया था कि आप अपना जो अकाउंट है, अगर मैं वापस अपनी शायद इसमें आ गया होगा, ओके, ऐसा कुछ ईमेल आपको आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये देखो दोस्तों, ऐसा कुछ आपको ईमेल आ जाएगा जहाँ पे आपको मॉडरेट रिस्क में डाल दिया जाएगा, और ये लिखा जाएगा कि ट्रेड नॉट ओपन विद स्टॉप लॉस, मतलब कि आपने ट्रेड लो एंट्री ली है लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं ट्रेड के साथ या यहाँ पे, तो तुरंत आपका जो स्टेटस है वो मॉडरेट पे था। लेकिन मेरे से गलती क्या हो गई कि मैंने वो चीज़ ठीक से पढ़ी नहीं थी कि ओपनिंग और पे ही स्टॉप लॉस लगाना है। तो मेरे से जब वो गलती हो गई तो मैंने ट्रेड जब लिया तो मैंने अकाउंट को ट्रेड करने के बाद, एंट्री लेने के बाद 2 मिनट के बाद मैंने स्टॉप लॉस लगाया है। और क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस ट्रेड के समय नहीं लगाया, ऑटोमेटिकली मेरा जो स्टेटस है
वो मीडियम पे ला दिया और अकाउंट के जो बाकी जो ड्रॉडाउन्स है वो सब कुछ चेंज उन्होंने कर दिया। तो मैं नहीं कहता उनकी गलती है, लेकिन ये चीज़ बहुत ही केयरफुल होना है कि लो प्राइस पे अगर कोई अकाउंट मिल रहा है तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि हाँ, सिर्फ $10 की तो पे करना है, तो फंड और डेली पे आउट्स मिलेंगे हमें। वो सब चीज़ें ठीक है दोस्तों, लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ें हमें याद रखना है। और एक बार फिर से ले जाता हूँ दोस्तों, ये लो रिस्क और मॉडरेट रिस्क में ही स्टॉप लॉस की बात करते हैं। लो में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही ट्रेड्स स्टॉप लॉस होना चाहिए। मतलब एक या फिर ट्रेड करते समय आप स्टॉप साथ ही साथ स्टॉप लॉस लगाए, या फिर आपने ट्रेड ले लिया उसके बाद स्टॉप लॉस लगाए। ठीक है, अगर आप अकाउंट में ट्रेडिंग कर रहे हो और ट्रेड लेने के बाद लगाते हो तो आप ऑटोमेटिक एक मॉडरेट लेवल में आते हो। देखिए, रिक्वायर्ड फॉर क्लोजिंग ट्रेड्स स्टॉप लॉस जरूरी है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और यहाँ पे क्लोजिंग। अगर आपने कोई ट्रेड्स ऐसे लिया जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं है, मान के चलिए, तो ऑटोमेटिकली मीडियम और हाई लेवल पे आपको डाल दिया जाएगा, जहाँ पे स्टॉप लॉसेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जो पे करना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों। अभी एक वीडियो बताऊंगा मैं मेरे ईमेल से, जहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस ना लगाने की वजह से उन्होंने मेरे शायद हाँ, तो ये देखिए दोस्तों, उन्होंने क्या किया है, मेरे अकाउंट को मॉडरेट अकाउंट बना दिया है और उसके बाद ड्रॉडाउन्स कम कर दिए, ओवरऑल ड्रॉडाउन भी कम कर दिया। ठीक है, 1:100 दे रहे हैं, 1:200 था पहले। और उसके बाद फंडेड अकाउंट ऑफर कर रहे हैं दोस्तों, कि फंडेड फीस अकाउंट बात कर रहा हूँ, सॉरी, फंडेड फीस $99 पे फ्रॉम योर प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखना है दोस्तों कि आपको कितना, सिर्फ एक 5K अकाउंट के लिए आप $100 आप पे करने वाले हो, तो बहुत ज़्यादा है दोस्तों। मेरे हिसाब से 3 या 4 अकाउंट बाकी यहाँ पे मिल जाएंगे 5K के उस दाम में। तो ये चीज़ है, याद रखिए दोस्तों कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लग सकता है ठीक है प्रॉफिट में से तो ले रहे हैं, लेकिन जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, $150 ही है दोस्तों आपके लिए एक सपोर्ट, और 300 ही है। ये ये फिर भी एक तरीके से लगाए कैसे एंट्री पे। तो नॉर्मली ये तो अकाउंट ब्रीच हो गया तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन नॉर्मली अकाउंट ऐसा रहता है आपका, जब आप फ्री ट्रेडर के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्लियरली आपको बताऊंगा कि कैसे एंट्री एग्जिट लगाना है, या फिर एक एक टूल मैं समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस पे देखिए दोस्तों, जैसे आप कोई प्लेस करो, जैसे प्लेस ऑर्डर होता क्या है, आप डायरेक्टली यहाँ पे बाई, देखिए ये बाई अकाउंट डिसेबल है इसलिए आपको बाई का ऑप्शन ही आ रहा है। लेकिन क्या होता है, जल्दीबाजी में हम करते क्या है, ठीक है, हमने ऑर्डर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे गए और यहाँ से हमने ऑर्डर क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया और बाय पे क्लिक कर दिया। तो होता क्या है दोस्तों, ये स्टॉप लॉस तो लगा ही नहीं है आपने, तो तुरंत आपके अकाउंट के जो डिटेल्स है, जो पैरामीटर्स है, वो बदल जाते हैं। तो इसलिए आपको ये वाले चीज़ को लेना ही नहीं है, कोई जल्दबाजी में नहीं लेना है। पहले आपको करना क्या है कि आपको अकाउंट ओपन करते समय स्टॉप लॉस लगाना है। तो आप आना क्या है कि कुछ भी आप सेलेक्ट करिए, ये सेलेक्ट करिए, कुछ भी आप सेलेक्ट करिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करने के बाद लॉट साइज को चेंज करिए। मान के चलिए कि छोटा अकाउंट है 5K का, तो लॉट साइज भी हम कम रखते हैं, 0.3 रखेंगे, और ये आपकी मर्जी है। उसके बाद आपको करना क्या कि तुरंत आपको स्टॉप लॉस पे क्लिक करना है, और स्टॉप लॉस पे क्लिक करते ही पर ट्रेड आपको वहाँ पे बोला भी गया था कि आपको पर ट्रेड 3% से ज़्यादा
नहीं लगाना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बैलेंस क्या है, 6% पे आ रहा है। तो आपको अपना जो स्टॉप लॉस है उसको हटाना है, माइनस रहने देना चाहिए। और आप मान के चलिए 40 या फिर 4, क्योंकि पिप्स 40 पिप्स का मतलब है कि 40 पिपेट्स पिपेट्स होते हैं, और इसके हिसाब से 4 into 3 आप यहाँ देख सकते हैं कि लॉस कितना आप ले रहे हो, 12। तो यहाँ पे देखिए अब 3% था तो 0.25 का लॉस उठा रहे हैं, और टोटल $12 का आपका लॉस होगा। अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको $12 का लॉस और 0.25% तो विद इन द रेंज है। तो इस तरह आपको अब लगाने के बाद आपको करना क्या है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि अगर आप मार्केट पे ही ये एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो फिर नीचे आपको दिखाई दे रहा होता है कि ये अकाउंट डिसेबल है इसलिए नहीं आ रहा। प्लेस ऑर्डर आएगा तो वहाँ पे आप क्लिक करने पे आप ट्रेड में एंट्री हो गए। इस तरीके से आप हमेशा लो रिस्क का जो लेवल है उस पर रहेंगे, और आपको जब अगर आप फंडेड अकाउंट तक पहुंचते हैं तो आप बहुत ही कम अप पेमेंट के साथ एक फंडेड अकाउंट ले सकते हैं। दूसरी यहाँ पे लिमिट ऑर्डर भी है। अगर किसी को लगता है कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लेना चाहता हूँ, नीचे आने पे लेना चाहता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो एंट्री प्राइस है, यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे मैच करिएगा। यहाँ पे कुछ भी अपनी मैं 300 पे आके आने के बाद लेना चाहता हूँ। अभी भी डिस्टेंस 24 है पॉइंट्स, या फिर पिपेट्स 24, हाँ 24 पिपेट्स नीचे की तरफ है। तो एक्सपायरी का मतलब समझिए कि ये अगर इस टाइम के अंदर, अभी तो 10:30 हो रहा है, अगला 15 मिनट में अगर आता है तो ठीक है, वरना इस वाले ट्रेड को एग्जिट ही कर दो, मतलब एग्जीक्यूट ही ना करो। ये ऑप्शन है, अगर कोई चाहते हैं तो इसको क्लिक कर सकते हैं। अभी 12 मिनट का, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं अपनी मर्जी से, कितना भी मिनट आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये आपकी मर्जी है। आप अगर सोने जा रहे हैं या फिर आप सिस्टम से दूर हो रहे हैं, तो आप लेवल बहुत दूर है लेकिन आपको पता है कि अगर ये लेवल पे आएगा तो मुझे लेना है। कभी कभी होता क्या है कि एक ही बार झटके में मार्केट नीचे की तरफ आता है और आपको लगता है कि वो मुझे मिस नहीं होना चाहिए, तो एक अच्छा फीचर एक्सपायरी पे लगा दीजिएगा। टाइम लगा ले 2-3 घंटे का, और प्राइस आपने डिसाइड कर लिया है। उसके बाद स्टॉप लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस पे क्लिक करिएगा। स्टॉप लॉस पे जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे 100 है, इसको माइनस तो रहने दीजिएगा। उसके बाद ये जो नंबर आ रहे हैं 100, वो 100 पिप्स है, मतलब मान के चलो अगर 0.3 लॉट के साथ अगर मैं 100 पिप्स का ट्रेड करता हूँ, मतलब लॉस के लिए वेट करता हूँ, तो मेरा $300 मतलब डेली का जो मेरा लॉस है वो उड़ जाएगा एक ही साथ। साथ ही साथ अकाउंट के जो पैरामीटर वो भी बदल जाएंगे, लेकिन अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। इसलिए आपको करना क्या है, 15, आपकी मर्जी जितना 1:2 लगा रहे हैं, 1:3 लगा रहे हैं, तो आपको लगता है कि मैं पर ट्रेड मान के जब $20, अगर मैं $20 मतलब क्या है कि 7 लगा देता हूँ, तो 31 का लॉस हो सकता है मुझे, और 1.47, यह अच्छा है कि एक परसेंटेज भी दिखा रहा है, जैसे 3% के अंदर है, तो मुझे 7.6 कर देते हैं। तो अब देख सकते हैं -6 मैं लेके चल रहा हूँ, तो लॉस 30 आसपास का लॉस हो सकता है मुझे। ठीक है, क्या मेरा लॉसर, ओके मेरा लॉसर यहाँ बढ़ गया, इसलिए शायद, हाँ क्वांटिटी मेरा बढ़ गया, वही देख रहा था कि क्यों इतना ज़्यादा बता रहा है। हाँ 0.3 लगा लिया तो 6, मैं अगर यहाँ पे करूँ तो 29, और यहाँ पे लॉस देखिएगा $18, वही बता रहा था $18 का मैं लॉस हो सकता है मुझे, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो $18 मतलब 0.38, जो बहुत ही कम है, जो अपना लिमिट है। तो इस तरह आपको पहले सेट करना है। अगर प्रॉफिट भी आप पहले सेट करना चाहते हो, प्रॉफिट पे क्लिक करना है,
और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे मान के चलो 1:2, तो मैं 12 लगा रहा हूँ। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 36 मेरा प्रॉफिट है और 18 लॉस। और लिमिट भी देखिए 0.38 और 76 विद इन द रेंज है। तो बस ऐसे मुझे पूरे चीज़ें सेलेक्ट करना है। फिर मैं अगर नीचे प्लेस ऑर्डर पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा जो अकाउंट वो सेफ रहेगा और मैं हमेशा लो रिस्क ट्रेडर बन के रहूँगा। और मुझे बहुत कम पैसे अप फ्रंट पे करके मैं फंडेड अकाउंट तक जा सकता हूँ। तो दोस्तों ये है, इसके ऊपर और डिटेल बताऊंगा कि इस जो कैंडल्स या इंडिकेटर्स कैसे सी ट्रेडर पे ड्रॉ करे और इसको कैसे एक्सपैंड करे और ये जो चीज़ें हैं इसको कैसे सेट करें, क्या ये हमेशा रहेंगे, इसको हटा सकते हैं क्या। तो ओवरऑल फ्री ट्रेडर मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है कंपेयर, क्योंकि मैं ऑर्डर डालते समय मुझे पता लग जाता है कि कितना परसेंटेज का लॉस हो रहा है, क्या मैं किसी पैरामीटर को ब्रीच कर रहा हूँ। ये चीज़ें मैं लाइव करने पे ही मेरे को समझ में आया दोस्तों, क्योंकि मैं लाइव नहीं करा तो मैंने वही बता रहा हूँ कि मैंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं, मतलब एट द टाइम ऑफ एंट्री। तो मेरे से वो गलती हो गई जिसके वजह से मेरे अकाउंट के पूरे पैरामीटर्स चेंज हो गए और अमाउंट एकदम से बढ़ गया था, ऑलमोस्ट लाइक 3 गुना हो गया, जिसके वजह से मुझे उस वाले अकाउंट को एक टेस्ट अकाउंट की तरह लेना पड़ा। अति जल्द मैं जैसे बता रहा था पूरा वीडियो बनाऊंगा सी ट्रेडर पे, तो वेट करिएगा दोस्तों, एक आध दो दिन में आपको मिल जाएगा। तो अगर और कुछ डाउट्स है दोस्तों आपको फंडेड हिप्स के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट करें, तो मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, ताकि आपको मेरे तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आए तो तुरंत आप उसको कैच अप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।